जय सिया राम। हम सब मिलकर श्री प्रियादास जी द्वारा रचित ग्रंथ श्री भक्तमाल में भगवान की माया को जीत लेने वाले भक्तों के चरित्र के बारे में पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, मनन कर रहे हैं। कल हमने महर्षि ऋभु जी के बारे में पढ़ा। आज हम श्री ईक्ष्वाकु जी के बारे में पढ़ेंगे। परम पुरुष परमात्मा ने जब सृष्टि की इच्छा की तो सर्वप्रथम उनकी नाभि से एक स्वर्णमय कमल कोश प्रकट हुआ। उसी में चतुर्भुज ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी के मानस से मारीची और मारीची के पुत्र कश्यप हुए। उनकी पत्नी अदिति से सूर्य का जन्म हुआ। विवश सूर्य की संज्ञा नाम पत्नी से श्राद्ध देव मनु का जन्म हुआ। परम मनस्वी राजा श्राद्ध देव मनु ने अपनी पत्नी श्रद्धा के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न किए, जिनमें सबसे ज्येष्ठ ईक्ष्वाकु जी थे। कहीं कहीं मुनि की नासिका से ईक्ष्वाकु का प्रादुर्भाव होना पाया गया है। श्री ईक्ष्वाकु जी अयोध्या के प्रथम राजा हुए। महाराज ईक्ष्वाकु बड़े ही प्रजावत्सल थे। श्री भागवत जी में वर्णन है कि श्री परीक्षित की जन्म कुंडली का वर्णन करते हुए ज्योतिषियों ने सर्वप्रथम यही कहा कि यह बालक मनुपुत्र ईक्ष्वाकु के समान अपनी प्रजा का पालन करेगा। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान का अनादिदित वर्णन करते हुए ईक्ष्वाकु जी का स्मरण किया। भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी ज्ञान योग को सूर्य से कहा। सूर्य ने अपने पुत्र व्यवस्थे मनु से, मनु ने अपने पुत्र राजा ईक्ष्वाकु से कहा। इस प्रकार ईक्ष्वाकु जी महाराज गीता ज्ञान के आचार्य सिद्ध होते हैं। एक बार महाराज ईक्ष्वाकु जी तीर्थ यात्रा करने हुए श्री जापक मुनि जी के यहाँ पहुंचे। मुनि ने राजा को अर्घ पाग और आसन देकर कुशल मंगल पूछने के बाद इस प्रकार कहा, महाराज आपका स्वागत है, मैं अपनी शक्ति के अनुसार आपकी क्या सेवा करूं। राजा ने कहा, विप्रवर, मैं क्षत्रिय राजा हूँ, आप स्वधर्म में स्थित ब्राह्मण है, अतः मैं आपको कुछ धन देना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, आप उन ब्राह्मणों को दान दें जो प्रवृत्ति मार्ग में, मैं तो प्रतिग्रह से निवृत्त ब्राह्मण हूँ, अतः आपसे दान नहीं ले सकता। हाँ, आपको जो अभिष्ट हो वह कहें, मैं अपने तपोबल से पूर्ण कर दूंगा। ईक्ष्वाकु जी बोले, क्षत्रियों को याचना का अभ्यास नहीं है। यदि कभी ऐसा प्रसंग प्राप्त होता है तो हम लोग यही कहना जानते हैं कि युद्ध दो। ब्राह्मण ने कहा, नरेश्वर, आप जैसे धर्म से संतुष्ट हैं उसी प्रकार हम भी अपने धर्म से संतुष्ट हैं। हम दोनों में कोई अंतर नहीं है, अतः आपको जो अच्छा लगे वही कीजिए। महाराज ईक्ष्वाकु ने उन इदार चेता ब्राह्मण मुनि से इनके समस्त जाप साधन का फल मांगा। मुनि ने सहर्ष संकल्प करके दे दिया। तत्पश्चात राजा ईक्ष्वाकु ने अपने समस्त पुण्य का फल जापक मुनि को समर्पित कर दिया और कहा कि हमारा और आपका सारा पुण्य हम दोनों के लिए समान हो, हम साथ साथ उसका उपयोग करें। जापक मुनि ने उनका अनुरोध स्वीकार किया। फिर दोनों एक दूसरे का उपकार करते हुए एक साथ हो गए। वे एक ही साथ मन को विषयों से हटाकर मन सहित प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, इन पांचों प्राण वायु को सुषुम्ना मार्ग द्वारा मूर्धा में स्थित करके समाधि में स्थित हो गए। तत्पश्चात ही ब्रह्मरंध्र का भेदन करके दिव्य रूप धारण करके ब्रह्मलोक को गए और सभी देवताओं के देखते देखते श्री ब्रह्मा जी के मुखारविंद में प्रविष्ट हो गए। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।